हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए आपके बहुत अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी क्या आ रहा है? न्यू सॉरी फुल मून आ रहा है। तो फुल मून की क्या एनर्जी है? काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग नहीं लेकर आ पाई क्योंकि मैं बाहर हूँ और मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मेरे को परेशानी हो रही थी गाइस। तो अभी हम देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। मेन एनर्जी आपकी है तो बिल्कुल आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जी कैसी है। ओके, चलिए। सबसे पहले है 10 of Wands, द फूल। Okay, angels, please help me to manage this. Page of Wands, 8 of Swords, Nine of Cups. ठीक है, 10 of Wands, the Fool, Page of Wands, 8 of Wands and 9 of Cups. तो गाइस ये है आप लोगों की एनर्जी। अब आपकी एनर्जी में क्या है यहाँ पर? आप बहुत ही पैशनेट दिख रहे हो, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि काफी कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आप बहुत उन चीजों से आप निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी विशेस है, वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप निकल सकते हो। इस फुल मून पर आपको ये देखना है कि मुझे किस चीज पर काम करना है। क्या ऐसी सिचुएशन है कि मैं इससे निकल नहीं पा रहा हूँ? आपकी सोच कैसी चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं? आपके हर वक्त जो आपकी सोच है उस पर आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी है उस पर आपको ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी किस टाइप की चल रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि आप किस एनर्जी में हो, सिचुएशन क्या है, क्या चैलेंज है आपके सामने। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही है कि 10 of Wands। आप बहुत ज्यादा बर्डन में लग रहे हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइफ को खींच के चल रहे हो, चल तो रहे हो लेकिन मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। ठीक है ना? तो गाइज ये चीज जो भी है, कहीं ना कहीं आपकी एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी, बट आपको थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है और वो सपोर्ट किसी ना किसी रूप में आपको जरूर मिलेगा। ईश्वर पे आपने पूरा फुल विश्वास रखना है, फेथ रखना है आपकी लाइफ में। आप विजडम आपके अंदर है, आप पैशनेट हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप भगवान पे पूरा भरोसा भी रखते हो। आप उन सब चीजों से तो बाहर निकल आए हो जो कि आपको सर्व नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि 8 का पोर्टल है तो कर्मा तो यहाँ पर आपको क्लीन करने ही पड़ेंगे। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं 8 of Swords की एनर्जी है, ताकि आपको डिवाइन ये बताना चाहते हैं जिससे कि आपकी परेशानी दूर हो। कैसे? आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को, लोगों को, कि आपने ही उनको चूज किया है अपनी लाइफ में। अगर वो आपको ट्रिगर कर रहे थे, वो आपको लेसन दे रहे हैं, आपको लेसन लेना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। ठीक है ना? और एक नई शुरुआत यहाँ पर मेरे को दिख रही है, द फूल की एनर्जी गाइज। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 9 of Cups की एनर्जी है, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है। अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाते हैं, इस बर्डन से आप बाहर निकल जाते हैं, ये विश आपकी मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपकी तब पूरी होती है जब आप बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। ठीक है? तो हाई वाइब्रेशन में आपको आना है एक नई शुरुआत के लिए। आपकी एक नई लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, अच्छी शुरुआत हो रही है, बहुत ही धमाकेदार हो रही है। बट आपको कहीं ना कहीं इस लेसन को, ये जो भी आपने आंख में पट्टी बांध रखी, आप बंधे हुए नहीं हो इन सब लोगों से। ये टेम्परेरी फेज है। ठीक है ना? आपको यहाँ से निकलना है बस। ठीक है? ये जो बर्डन है ये आपका ही बर्डन है, आपका ही बर्डन लिया हुआ है। अगर काम का बर्डन है, फैमिली का बर्डन है, किसी भी चीज का बर्डन, अपने पर्सन का बर्डन है, तो ये बर्डन आपको हटाना है, रिलैक्स और पीस में आना है। ठीक है? तो ये एनर्जी से आप बाहर निकल जाओगे तो आपकी विश, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन रही है,
जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, बिल्कुल बर्डन कहाँ का ले रहे हो आप? अपने डिवाइन मैस्कुलिन का, उनसे शादी का आप बर्डन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है जब आप इस बर्डन से बाहर निकलोगे, ठीक है। ये बर्डन आपको बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल देना है। 2 कार्ड आए हैं, द सन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी गाइस, मेरा गला खराब हो रहा है, खांसी हो रही है, तबीयत आपकी भी ऐसी हो सकती है क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है काफी। तो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि परिस्थिति कैसी भी आपकी विपरीत हुई है, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत ही आप हो सकता है आप गुस्से में ये चीज करें कि मुझे इन सब चीजों को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर सन की एनर्जी, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, पीस सब कुछ लिखा है। बट आपको इस बर्डन से, आपको इस बंधन से मुक्त होना है। आप अपने आप में बंधे हुए हैं, लोग आपको मार नहीं सकते जब तक आप बंधना ना चाहे, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी है, बिल्कुल। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, आपको क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आना है, आपको डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आना है, मैस्कुलिन एनर्जी ठीक करनी है, आपको एम्परर की एनर्जी में आना है, आपको क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आना है। जैसी भी एनर्जी में आप देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही परेशानियों को झेल कर आए हैं, बहुत कुछ आपने किया है, आपकी विक्ट्री भी लिखी हुई है। और ये जो आने वाला न्यू मून है, सुपर मून, इसमें आपके बहुत सारे इश्यूज हील होने वाले हैं, मैं पहले ही बता दूं। और तभी आपकी ये विक्ट्री लिखी हुई है, ये सन आपकी लाइफ में आ रहा है। अबंडेंस, हैप्पीनेस, जो भी चीज आप चाहते हैं, जो भी विश आपकी है वो बिल्कुल पूरी होगी, क्योंकि बॉटम द डेक है द स्टार, क्योंकि सक्सेस, हीलिंग, जो भी आप चाहते हैं, आप अपने चक्रास हील कीजिए। सबसे बड़ी बात है आप अपने आप को हील कीजिए अंदर से, है ना। अगर आप अंदर से अपने आप को हील कर लेंगे तो आउटर वर्ल्ड में वो सब आपको पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। क्योंकि आप ही के अंदर के इश्यूज होते हैं जो बाहर दिखते हैं, लोग आपको दिखाते हैं, मिरर करते हैं। तो आपकी लाइफ में ये विक्ट्री लिखी हुई है, बट आपको कहीं ना कहीं इस बर्डन से बाहर निकलना है। ओके, चलिए इनसे भी देख लेते हैं क्या है। लेकिन हैप्पीनेस तो है आपकी लाइफ में आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आप बहुत जल्द एक्शन लेंगे। जो भी चीज आपको सर्व नहीं कर रही है वो कुछ भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात है आपके लिए बोला गया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की कोई भी चीज है, जैसे ये है बर्डन ले रखा आपने किसी भी चीज का, तो जो भी आपने पास्ट में पकड़ के बैठे हैं कुछ ऐसी चीजें, उसको आप बिल्कुल रिलीज कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। टाइम फॉर हीलिंग, बिल्कुल ये टाइम आपका हीलिंग का है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, बिल्कुल ये पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में जरूर आ रहे हैं गाइस। बस आपको अपने आप पे काम करना है, अपनी चीजों को समझना है कि क्या चीजें मेरे को तंग कर रही हैं, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, उस चीज से कैसे निकलना है, ठीक है। क्या आया है, डोंट वरी बी हैप्पी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। एंजल्स आपके साथ है, विश्वास रखो ईश्वर पे, भगवान पे, अपना काम करो, अपनी हीलिंग करो और खुश रहो। हाई वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है तो ऐसे कर देती हूँ और देख लेते हैं। ओके, मेरे मुंह से निकला है तो कोई ना कोई ये कह रहा है ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, यही आपको सिखाया जा रहा है कि बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहना, मस्त रहना है। जिसमें आपको इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा वो काम करने हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, अपने जिसमें आपको आनंद आता है वो चीज कीजिए, ठीक है। बिलीव इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर विश्वास रखो। जो भी मैनिफेस्टेशन आपने की है, जो भी ईश्वर से प्रार्थना की है वो पूरी होगी, क्योंकि द फूल का कार्ड है, द सन का कार्ड है, ठीक है, द स्टार का कार्ड है। फॉलो योर पैशन, बिल्कुल फॉलो करो अपने पैशन को। पैशनेट है, यहाँ पे पैशन का भी कार्ड आया है, एनर्जी आई है। बिगिन योर न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग, बिल्कुल ये है गाइज, एक नई शुरुआत है। द फूल का कार्ड है और ये है, ठीक है। तो ये तो जरूर होगा आपकी लाइफ में, ये नई लाइफ आपकी लिखी हुई है। और ब्लेसिंग्स है ईश्वर की इस फुल मून पर, ठीक है। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए? गाइडेंस तो बहुत सारी है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, लो एनर्जी में नहीं आना है। किसी ने कुछ कह दिया है, बहुत ज्यादा मतलब पास के कुछ भी ऐसे इश्यूज है जो भी आपके रीसर्फेस हो सकते हैं,
रिलीज कर दो। ओके, तो ये खुशियां आपकी लिखी हुई हैं। कृष्णा आपके क्या बोल रहे, डिवाइन क्या बोल रहे, लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, पे करना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ कर्मा, जैसा आप कर्म करो किया है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में तो आपको थोड़ा सा इसको झेलना ही पड़ेगा। शेयर योर बाउंड्रीज, अपनी खुशियां दूसरों को बांटने सीखो। अपने जो भी आपने सीखा है दूसरों को अपनी खुशियां बांटोगे तो खुशियां बढ़ेगी, दुख बांटोगे तो हल्का होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये ईश्वर आपको कह रहे हैं। दूसरा है प्योरिटी में आना है, बिल्कुल हीलिंग करनी है अपनी। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज रिवॉर्डेड, बिल्कुल प्योर अपना, अपने सोल को प्योर करना है। द एंड, किसी भी कोई भी नकारात्मक चीज है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही है, हर दिन एक जैसा नहीं होता, एक दिन एक ना एक दिन उसको उसका दी एंड होता ही होता है, ईश्वर ये कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो। एक्ट नाउ, बस आपको अपना कर्म करते गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलना है, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। भगवान आपके साथ है, वो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो भगवान आपको देख रहा है, बस आप शांति से जो आपको अच्छा लगता है ना उसमें आप काम करो, बिल्कुल अपनी एनर्जी को सही रखो। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और क्या ही बोलूं। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जी आने वाले दिनों में। आप अगर ऐसे कर लोगे तो आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। हाई वाइब्रेशन में रहना है, इस एनर्जी से बाहर निकल जाइए। ठीक है गाइस, तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, राधे राधे।